हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोगों को कौन सी क्लास लेनी है 7.3 की। तो 7.3 मैंने होमवर्क दिया था शायद, और मैक्सिमम क्वेश्चन हो भी गए थे। क्यों? तो एक बच्चे ने कमेंट किया था क्वेश्चन नंबर 10 को सर दोबारा डिस्कशन कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है जरा बताइए। तो साइन की पावर 4x ये है। तो आपको बता दो कि इसमें dx लिखा है। तो सबसे पहले इसको क्या करना था, आपको साइन पावर 4 dx इसका इंटीग्रेशन करना है। तो मैंने ये कहा था कि आप क्या करिए, साइन को ऐसे लिख लीजिए। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर ये कर दो। ठीक है। अब साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर की वैल्यू रखो। आपको पता है कि cos 2x इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो यहाँ से 2 cos स्क्वायर x क्या आ जाएगा, cos 2x प्लस 1, और cos स्क्वायर x क्या होगा 1/2 cos 2x प्लस 1। ये आएगा। क्यों? ये तो आएगा। अब यहाँ से जो है इस cos स्क्वायर x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो। तो क्या आ जाएगी 1 माइनस 1/2 cos 2x प्लस 1 है ना, और इसका होल स्क्वायर। यही तो। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो तो क्या आ जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 माइनस 1/2 cos 2x, और इसको अंदर करोगे तो माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। क्यों? यही तो आएगा। और यहाँ से इसको और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई करो तो 1 करते हैं 1/2 माइनस 1/2 cos 2x यही आएगा का होल स्क्वायर। अब 1/2 बाहर करो तो 1/4 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर ये आएगा। अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर दो। इसका क्या करो, होल स्क्वायर ओपन करो। तो होल स्क्वायर ओपन करोगे तो 1/4 1 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 2x माइनस 2 cos 2x ये आएगा। अगेन इसमें वैल्यू रखोगे तो 1/4 1 प्लस ये cos स्क्वायर की यहाँ वैल्यू रखो, ये वाला रिजल्ट ये यहाँ पर। ठीक है ना। तो क्या आएगा 1/2 cos 2x की जगह पर क्या हो जाएगा 4x है ना, प्लस 1 ये तो आएगा। तो ब्रैकेट रहेगा और माइनस 2 cos 2x ये आएगा। ठीक है। अब इसी को सिंप्लीफाई कर दो तो 1/4 1 प्लस 1/2 cos 4x प्लस 1/2 माइनस 2 cos 2x ये आएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1/4 1 प्लस 2 3/2 प्लस 1/2 cos 4x और माइनस 2 cos 2x ये आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन ले लो। इसका क्या कर लो, इंटीग्रेशन करोगे तो 1/4 बाहर आ जाएगा और ये 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ x आ जाएगा है, और प्लस 1/4 आएगा तो 1/8 हो जाएगा। और cos का क्या होता है इंटीग्रेशन, sin sin 4x और माइनस 1/2 आएगा तो 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा sin 2x प्लस c प्लस क्या आ जाएगा c। तो 1/4 को अंदर कर दो, यही आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये चीज आप, ये क्वेश्चन था। ठीक। तो मेन इसमें क्या था कि आपको sin पावर 4 में इसको चेंज करना, और ये कहाँ से cos स्क्वायर की cos 2x की वैल्यू यूज करना। 2 बार यहाँ cos 2x की वैल्यू यूज कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये चैप्टर तो ये वाला एक्सरसाइज तुम्हें लगता है कंप्लीट हो गई है क्या? हाँ। तो चलिए हम लोग दूसरी एक्सरसाइज पर आ जाते हैं डायरेक्ट। तो ये रख करते हैं। चलिए, तो ये स्टूडेंट्स अगर ऐसे ही आपको और कोई क्वेश्चन पे डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। कोशिश करेंगे कि हाँ हम नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन आप नहीं कर पाए हैं उसको हम डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले उस पर आ जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, आगे जो है वो कुछ स्टैंडर्ड फार्मूले हैं जो आपको बताए गए हैं। तो पहला जो स्टैंडर्ड फार्मूला वो क्या है, अगले टॉपिक पर आपको मैंने बताया होगा कि dx/x² प्लस a² की x² माइनस
तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या बताया है, याद किया हो फार्मूला, शायद इसको बताए तो थे ना, क्या 1/2 ए 1/2 ए होता है log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी, ये होता है। दूसरा ध्यान दो कि ये इधर आ जाता है, तो dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्यों दूसरा फार्मूला क्या लिखवाया है, यही है क्यों कुछ है, काफी नहीं आए हो क्या, नोट कराया हूँ, बताओ क्या होगा इसका फार्मूला 1/2 ए log a प्लस एक्स, अब इधर आ जाएगा ना, तो a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी, ये ठीक है, ये आएगा। अगला क्या लिखवाया हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये ध्यान में मैंने आपसे कहा था कि ये tan का फॉर्मेट बनता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है ना tan इनवर्स x का, तो उसी का फॉर्मेट बनेगा। तो यहाँ क्या आएगा 1 अपॉन a प्लस tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी, यही होगा ना, प्लस 1/a प्लस, कहाँ पर प्लस क्यों बनेगा, 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस ये रहेगा। अगला क्या है, और लिखवाया है ना कुछ, अगला क्या लिखवाया हूँ, इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है, इक्वल log ब्रैकेट में x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये होता है। अगला क्या है, इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए अच्छा स्क्वायर, प्लस वाला लिखा है, चलो प्लस वाला कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या है, log x माइनस क्या है, x माइनस x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये है। अभी एक और होगा शायद ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ नीचे दिख रहा है क्या, नीचे तो लास्ट है अंडर सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट, इसी का अपोजिट कर देना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये क्या होता है, तो इसी फार्मूले में हो जाता है 1 अपॉन ए साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, नोट किया नहीं, तो 1 अपॉन ए नहीं होता है इसमें, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये नोट नहीं किए थे क्या, क्यों नोट कराया करते हैं, तो मैंने तुमसे कहा था कि इसका प्रूफ देख के आना शायद, तो प्रूफ इसका देखिए सारे का, समझ में आ गया है सारे का प्रूफ, कोई बताना है आपको, देखिए इसका प्रूफ आना चाहिए, कभी कभी बोर्ड में डायरेक्ट आ जाता है फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो कैसे करोगे सर, ये लेते साइड को बताओ, कोई जुगाड़ है, इन सबका देखिए मैं आप सभी लोगों को बता दे रहा हूँ, जो लोग लाइव हैं या जो लोग देख रहे हैं वीडियो को, इन सबका प्रूफ भी आप, फार्मूला तो याद करिए ही, लेकिन इन सबका प्रूफ भी आप जानिए, ठीक है। मैंने आपको होमवर्क दिया था कि ये प्रूफ करके आइएगा लास्ट टाइम, तो किए नहीं क्या, करवाना है कि क्वेश्चन कराना है, जो आपको प्रूफ, अभी इसमें फिर और चीज़ें जो फैक्स वो आ जाएगी, और भी टाइप के इंटीग्रेशन है ना, तो एक्सरसाइज में ये प्रूफ करा दें तो कुछ क्वेश्चन तुम कर पाओगे, उसके बाद पार्शियल आ जाएगा किसी बात। तो चलिए पहला देखते हैं हम लोग, आए तो पहला प्रूफ सोचिए, आप सोचिए, दिया तो था मैंने होमवर्क में आपको सर, ये लेते साइड में लेंगे, इधर का साइड का पहले लेंगे, तो ये है, मैंने लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या लिखते हैं इसको 1 अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस, ये है, ये तो आएगा भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस। अब कोई जुगाड़ सोचो कि मैं इसको सेपरेट कर दूं, जैसे इसको ऐसे लिखना चाह रहा हूँ, एक्स प्लस ए
और यहाँ कोई साइन लिख दूँ x माइनस है, क्या करूँ बताओ, क्या करूँ? ये मैं अगर ऐसा हो जाए तो मेरा काम हो जाएगा, 1 log ये 1 x log है, हो जाएगा, ये log x हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। लेकिन अब सोचो कि इसमें कौन सा साइन लगा दूँ, ऊपर क्या लिख दूँ? अगर देखो यहाँ प्लस लगाओगे तो x x कैंसिल नहीं होगा, x x कैंसिल होगा नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ माइनस यूज कर लें, क्या यूज कर दें, माइनस साइन यूज कर दें, तो क्या आएगा सॉल्व करने के बाद बताओ, x माइनस ए का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, x प्लस ए का यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, है? तो यहाँ से ध्यान दो कि x x तो कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस लगेगा तो माइनस से आएगा, है? तो माइनस से मिलके क्या हो जाएगा 2a। तो एक काम करते हैं कि इससे माइनस में आंसर आ रहा है ना, उस माइनस चीज को हटाने के लिए मैं यहाँ माइनस ले लूँ और यहाँ क्या कर दूँ प्लस ले लूँ। अब तो प्लस आ जाएगा ना 2a, नहीं समझे? इस चीज को मैं पहले भी तो लिख सकता हूँ, भाई मल्टीप्लाई में है, हम हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम माइनस से बचने के लिए ऐसे लिख दे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको लिखो x प्लस है, यहाँ क्या होगा भाई, इसको x प्लस है, इसके जगह पर क्या आएगा x प्लस ए, सॉल्व करने पर इसके जगह क्या आएगा x माइनस है। अब ब्रैकेट खोलोगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये तो नीचे क्या बचा, मैं यहाँ लिख दूँ 1/2a, ऐसा लिख दूँ नहीं? बात समझ रहे हो नहीं? मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, इस चीज को समझो कैसे कर रहा हूँ, यही सब मेन ट्रिक है। आप इस चीज को समझ जाएंगे तो क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है आपको, जो क्वेश्चन है उसमें कोई दम नहीं है अगर आप ये बनाना जानते तो। हाउ कैन राइट दिस 1/2a 1/x माइनस ए माइनस 1/x प्लस ए, कैसे मैंने इसको लिखा यही समझना है आपको। अगर ये समझ जाओ तो काम हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सब 1 बन जाएगा, बाद में कैसे होगी 2a फिर 2a बन जाएगा। भाई मैं इसको जुगाड़ कर रहा हूँ कि हमें log का फॉर्मेट मिल जाए, log x इंटीग्रेशन में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फार्मूले log है तो log x माइनस ए अलग होगा, x प्लस ए अलग होगा, तभी तो आएगा। अब अगर इसका इंटीग्रेशन कर ले तो आसान है, तो डायरेक्ट कर दूँ यहाँ से, तो 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 बाहर कर दो, है? तो 1/x माइनस ए dx माइनस इंटीग्रेशन 1/x प्लस ए dx, है? तो क्या आ जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा log x माइनस ए, है? और प्लस माइनस log x प्लस ए। तो ये किसका फार्मूला हो गया, प्लस सी रहने तो log में अलग, तो ये आ जाएगा 1/2a log m बाई m माइनस ए अपॉन x प्लस ए, ये नॉट में आ जाएगा प्लस सी। तो ये आपका फार्मूला हो गया, ठीक है? समझ में आया नहीं? तो नोट करना कर लो, नहीं तो आगे बढ़े हम। अब ऐसे दूसरा वाला खुद करोगे, दूसरा वाला अच्छा वो प्लस वाला है, तो प्लस वाले के लिए सब्स्टिट्यूशन लगेगा क्यों? मॉड तो पॉजिटिव होता है ना, इसलिए लगा हुआ है, तो रब करते हैं। तो ट्राई नहीं किए क्या घर से? चलो देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx, इसको सॉल्व करना है, क्या आता है आंसर? सॉल्व करना है इसको x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट है ना, क्या है 1/a tan इनवर्स x by a प्लस b। मेरी इससे पहले वाला क्या है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। अच्छा, तो इसमें ये है tan इनवर्स है ना शायद, क्या tan 1/a tan इनवर्स x by प्लस ये है। तो ध्यान दो कि ये है तो सब्स्टिट्यूशन में कुछ करना पड़ेगा, क्या सब्स्टिट्यूट करें, ये सोच लीजिए तो आ जाएगा आराम से। अगर यहाँ देखो कि मैं अगर x इक्वल टू a tan इनवर्स रख दे, a tan x रख दे, तो tan स्क्वायर x प्लस a बाहर होगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर आएगा, sec स्क्वायर आ जाएगा, तो sec स्क्वायर का डेरिवेटिव तो आता है ना, है?
क्या आता है डेरिवेटिव तो आपको पता है इंटीग्रेशन, सॉरी डेरिवेटिव में इंटीग्रेशन है, तो क्या आएगा चलिए देखते हैं। तो अगर हम x इक्वल टू क्या लेते हैं, यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगेगा, x इक्वल टू a tan x, सॉरी tan थीटा रखना, क्या रखना a tan थीटा, तो डेरिवेटिव करो dx इक्वल टू क्या आ जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा है, तो वैल्यू रखो, तो 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल टू dx की जगह आ जाएगा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा अपॉन a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा है और प्लस a स्क्वायर, तो a sec स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर कॉमन ले लो, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 है ना dx, तो इसको सॉल्व करो तो क्या मिलेगा सेक स्क्वायर, तो a कैंसिल हो जाएगा, ये तो 1/a आएगा और ऊपर सेक स्क्वायर थीटा रहेगा, नीचे सेक स्क्वायर थीटा, तो ये कैंसिल हो जाएगा d थीटा, तो 1/a इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा, ये आ जाएगा 1/a थीटा है, और थीटा की वैल्यू कहाँ रखी हो, ये है, तो थीटा इक्वल टू है tan इनवर्स x अपॉन a, ये है, तो रख दो वैल्यू 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c, ये आएगा क्यों प्लस c है ना ये, ठीक है समझ गए। तो यहाँ क्या करना है, एक बार आप x इक्वल टू a tan थीटा, तो बेटा एक बार जब इसको करोगे, जब किए रहोगे तभी तो कर पाओगे, नहीं तो इससे नहीं निकाल पाओगे, ध्यान ही नहीं पड़ेगा तुम्हें क्या रखें, ये सब सोचना पड़ेगा आपको कैसे करें, तो एक दो बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, ठीक है, तो नोट कर लो अगर करना होगा। अगला क्या है, तो इसमें रूट वाला कैसे करेंगे, अगला रूट में है क्या, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसमें भी सब्स्टिट्यूशन ही लगेगा और क्या, अब सब्स्टिट्यूशन में सोचो कि क्या रखेंगे तो हो जाएगा काम, एक्स के प्लेस सब्स्टिट्यूशन में सोचना पड़ेगा आपको क्या रखें, यही जुगाड़ है। तो क्या है नेक्स्ट, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो 1/अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, सोचो क्या रखा जाए, एक्स इक्वल टू क्या रख दें तो बन जाएगा, ध्यान दो कि जो रख रहे हो यहाँ रूट से निकालना भी पड़ेगा, अगर यहाँ हम देखो सेक रखें तो ए सेक रखें तो सेक स्क्वायर माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 tan स्क्वायर आएगा, tan स्क्वायर का tan बाहर निकलेगा है, और सेक एक्स का ऊपर डेरिवेटिव करोगे जब तो सेक एक्स tan एक्स आएगा है, tan कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा सेक थीटा बचेगा, और सेक थीटा का हमें इंटीग्रेशन आता है, सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है log सेक प्लस tan होता है ना, क्यों, तो उस तरीके से इसको सोचना पड़ेगा आपको, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे क्या, यहाँ लेट कर लो कि x इक्वल टू a सेक थीटा, तो क्या आएगा dx इक्वल टू a सेक थीटा इंटू tan थीटा d थीटा है ना, सेक थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, और ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो ये आ जाएगा a सेक थीटा इंटू tan थीटा d थीटा अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर, आगे सॉल्व करें तो a बाहर हो जाएगा, सेक थीटा tan थीटा d थीटा अपॉन a बाहर आ जाएगा है, और अंदर रूट बचेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 यहाँ a से कैंसिल भी हो जाएगा,
और ये आ जाएगा सेक थीटा tan थीटा डी थीटा अपॉन सेक स्क्वायर माइनस तो tan थीटा आ जाएगा है। तो ये tan क्या होगा कैंसिल होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा। तो सेक थीटा डी थीटा होता है log सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो प्लस क्या होता है ये तो होता है प्लस सी। अब सेक थीटा tan थीटा थीटा हटाना है तुम्हें, थीटा क्या करना है हटाना है। तो यहाँ से हटाओ सेक थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा एक्स अपॉन ए। तो tan थीटा क्या आएगा tan थीटा इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अंडर रूट सेक स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्यों तो ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करो तो क्या आ जाएगा लॉग सेक थीटा वैल्यू क्या है एक्स अपॉन ए प्लस tan थीटा वैल्यू क्या है 1 अपॉन ए लॉग अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या फार्मूला है ये फार्मूला यही है क्या फार्मूला क्या लिखोगे log x प्लस x स्क्वायर माइनस। अच्छा ये log m बाई n लगेगा। देखो इसको और सॉल्व करेंगे ना तो log ये x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस log c ये है ना या c है चलो छोड़ो c ही रहने दो। अब ये log m बाई n बन जाएगा क्या बन जाएगा तो log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस लॉग ए प्लस सी। अब ध्यान दो ये पूरा क्या है सी कांस्टेंट है ना ये पूरा कांस्टेंट में बदल गया सी आ गया इसलिए इतना फार्मूले लिखा जाता है log को प्लस ये कांस्टेंट ये पूरा सी है ना वेक्टर लॉग ए तो कांस्टेंट है ना। तो ये चीज यहाँ अपना समझ गए ना। तो ये है नोट करना है तो कर लो ये समझ में आया यहाँ पर। तो मेन चीज क्या है याद रखो कि अंडर रूट में है तो क्या रखना है ए से थीटा ठीक है। तो नोट कर लो अगला कौन सा है जो तुम्हें ना आ रहा हो बताओ देखिए। तो ए स्क्वायर अंडर रूट में है तो अगर ये सब चीजें आ गई हैं तो कुछ चीजें और भी मिलेंगी। अब इसका एप्लीकेशन है समझ रहे हो ना एक्सरसाइज में क्या है इसका एप्लीकेशन है तो उसके हिसाब से आगे आपको देखना है। और देख लो उसमें कोई जो बताने वाला हो बता दे नहीं तो आगे बढ़े। प्लस वाले में क्या पुट करें नोट हो गया इसको रख कर लेंगे हाँ लास्ट में चलो अगला कौन सा कह रहे हो प्लस में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कौन सा अच्छा अंडर रूट ये भी है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना। क्यों इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसमें ध्यान दो ए साइन थीटा रखोगे एक्स इक्वल टू क्या रखोगे ए साइन थीटा ठीक है। कैसे मतलब चेक करके देखना पड़ेगा। तो देखो ये यहाँ ध्यान दो यहाँ क्या था मैंने मिटा दिया क्या था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था यहाँ क्या है ए स्क्वायर माइनस तो एक्स स्क्वायर में साइन कास रखोगे तो cos माइनस 1 आएगा ना तो कहाँ सॉल्व कर पाओगे इसको साइन कास लेकिन यहाँ रखने सॉल्व हो जाएगा। देखो ए स्क्वायर का होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कास स्क्वायर कास बाहर आएगा सेक चला जाएगा लेट करके आप सिंप्लीफाई कर दो हाँ कर पाओगे नहीं। जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख लूँ तो डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा ए कॉस थीटा अब सब्स्टिट्यूट करोगे और डी थीटा तो यहाँ से रखोगे तो कॉस कॉस कैंसिल नहीं हो जाएगा थीटा ही तो बचा। अगला क्या था इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट में है ना यस हाँ
एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो अब यहाँ क्या रखोगे? अब सोचो, सोच के बताओ, जल्दी बताओ, ज़्यादा टाइम नहीं है वेस्ट करना। ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर लो, क्या रखे? अब भाई दोनों में जब कॉमन सा ट्रिग्नोमेट्री रखोगे तो सम का फार्मूला बनना चाहिए। सम में क्या होता है? 1 + tan स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर, सिंपल सा है। और tan स्क्वायर में tan का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर है। तो कैंसिल हो गया। क्या रखेंगे? ए tan के ए कॉमन भी तो लेना है, तो इसलिए ए के साथ रखना हो। क्यों? अगर यहाँ 1 होता, अभी यहाँ 1 होता तो मैं ए रखता नहीं रखता, तब भी tan ही रखता, लेकिन 1 नहीं रखता। जैसे ये लिखा होता 1 + x स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन करते तो क्या आता? ये tan रखते हम 1, तो कोई मतलब ही नहीं है, तो tan रख के सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसकी वैल्यू, हैं? समझ रहे हो ना? अब वो तो सॉल्व करने के बाद हम फार्मूला बना ले रहे हैं, तब तो आसान हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो यही आ ही जाए आपको फार्मूले में, तो करना पड़ेगा। तो ये चीज यहाँ tan रखोगे भाई, tan थीटा रखोगे तो tan का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर, और यहाँ से 1 + tan सेक बाहर आएगा, एक सेक कटेगा, सेक थीटा डी थीटा का आपका था, हाँ? नहीं कर पाओगे। तो ये सब चीज़ें आप कर लोगे। चलिए हम लोग कुछ और चीज़ों पर बात कर लेते हैं, है ना? तो स्टैंडर्ड कुछ इक्वेशंस हैं, उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ क्या रखोगे? x = a tan थीटा, ठीक है? क्या आएगा? dx = a सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई कर देना, ठीक है? चलो, नहीं आ गए बता रहा। तो आप लोग भी सॉल्व करिए, जो लोग आप टाइप देख रहे हैं वीडियो को, वो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम कुछ और टाइप के इंटीग्रेशन पर बात कर लेते हैं। इसको रब कर दे रहा हूँ इधर भी। तो कुछ स्पेशल टाइप का है, ताकि एक्सरसाइज पे पहुँच जाए हम लोग फार्मूले पर। तो कैसे करना है? अच्छा, इन सबका इंटीग्रेशन का यूज कैसे करोगे, मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर देता हूँ कैसे क्वेश्चन करने हैं। जैसे पहला आपका था कि 1/x² + a स्क्वायर, तो इस पे क्वेश्चन आएगा कि 1/इंटीग्रेशन आप फाइंड करो कि x⁴ + 4, ये इसका इंटीग्रेशन करना है। तो ये तो बहुत सिंपल है कि नहीं है? या ये स्क्वायर का स्क्वायर, या अभी चलो स्क्वायर ही कर देता हूँ। यहाँ x² + 4 है, तो 1/x² है प्लस यहाँ 2 का स्क्वायर, तो बन गया कि नहीं बन गया? अगर मान लो यहाँ पर ये 4 होता तो ये स्क्वायर का होल स्क्वायर आता। अब x² को t मानते, है ना? तो वो भी दूसरी चीज आता, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं आएगा, अभी आपको डायरेक्ट फार्मूले पर आएगा, ठीक है? सिंपल सा। अब ऐसे अगर आपने अंडर रूट में पढ़ा था 1/√x² + a स्क्वायर, है x/√, तो यहाँ भी वही बनेगा। यहाँ भी क्या बनेगा? अच्छा, मान लो ऐसे लिखा हो x² + 2 अंडर रूट, तो 1/, ऐसे बना हो, इसका इंटीग्रेशन निकालना, कैसे निकालोगे? √2 का होल स्क्वायर, इसके जगह क्या हो जाएगा? √2 का होल स्क्वायर, a² + b², माइनस लगाना है, माइनस लगा दो, है? तो क्वेश्चन आप करिएगा, जैसे 1 है तो 1 का स्क्वायर तो हो ही जाता है, ठीक है? तो क्वेश्चन ये बुक में है, उसको सब करिएगा। अभी हम कुछ और टाइप के क्वेश्चन देखना चाह रहे थे, देखें बुक में और टाइप पर है कि डायरेक्ट एक्सरसाइज है। अभी शुरू में तो और टाइप नहीं गए हैं, शुरू में तो सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट है और स्टैंडर्ड टाइप का, तो शुरू के कितने क्वेश्चन कर पाए हैं? 7.4 के शुरू के 3 गोला की हो, ये करने हैं क्या? सेकंड 5, 8, तो लाओ ना हो किसी तीनों बता देते हैं, फिर और टाइप का एक बचेगा, वो टाइप भी बताते हैं, ठीक है? चलो चलो डायरेक्ट क्वेश्चन देख लो। अभी ये जितना पढ़ा दिए इसी फार्मूले पर ही है, ठीक है? अभी वो और आगे जो बताना है उस पर नहीं है, 3 क्वेश्चन इसी पर है, इसको करवा देते हैं। तो एक्सरसाइज क्या है? 7.4, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 1/√1 + 4x², 1/√1 + 4x²। ये तो आसान है, इसको नहीं कर पाएगी। √4x का ये इसका दिक्कत है, इसमें इसको ऐसे लिख दो 1/√, क्या है 1 + 2x² 2x को t मानोगे, 2x को क्या मानोगे भाई? ऐसे यहाँ 2x = t मानोगे, तो 2 dx है
इक्वल टू डी टी आ गया नहीं, तो डी एक्स इक्वल टू क्या है 1/2 डी टी। तो मैं इस चीज़ को तो इग्नोर कर रहा हूँ, ये चीज़ अब तुम्हें क्या करने की जरूरत है भाई, इसको अगर लेट करोगे तो इसकी जगह पर तो ये 1/2 लेकर चला जाएगा। तो इसमें अब क्या होता है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का फार्मूला डायरेक्ट लगाओ, क्या होता है एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/8 tan इनवर्स तो 1/a, तो 1/a से पहले 1/2 लिखो, तो वहां से dx से, और 1/a, तो 1/a क्या है 1 है ना, यहाँ a है ना, ये स्क्वायर है ना यहाँ, तो 1 है tan इनवर्स x क्या है 2x बाई a 1 प्लस c, तो ये आ जाएगा 1/2 tan इनवर्स 2x प्लस c, ये आएगा क्या रहा है? अब ये t मैं नहीं रख रहा हूँ, तुम्हें अंडरस्टूड होना चाहिए है? जैसे ही कंफ्यूजन हो गई थी वहाँ पे लेकर t जो है यहाँ रखने का मतलब नहीं, हम जान रहे हैं ना कि dx जब चेंज करोगे तो 1/2 आएगा, तो उस चीज़ को मैं डायरेक्ट कर ले रहा हूँ, यहाँ t नहीं रखूँगा। अगर नहीं समझ में आया तो रख के कर लो, फिर यहाँ t आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, फिर अभी रखना पड़ेगा 2x तुम्हें, नहीं समझे? ऊपर dt हो जाएगा, हाँ वो यहाँ dt आ जाएगा, बस और क्या, यहाँ dt आ जाएगा, समझे कैसे आया ये यहाँ 1/2, ये चीज़ समझाने के लिए मैंने यहाँ किया है, ठीक है। हाँ अरे भाई इसको रखोगे t तो 1/2 रखना पड़ेगा ना dx की जगह पर dt, तो वही यहाँ 1/2 बाहर कर दिया मैंने लिखते समय, बस और कुछ नहीं। अगला क्या है, अगला इधर करता हूँ, अगला आपका मुझे लगता है 5वां है क्या, क्या है 5वां, फिफ्थ है 3x अपॉन 1 प्लस 2 x की पावर 4 इंटीग्रेशन dx, ये है, तो क्या दिक्कत है 2x हैं? क्या होगा अंडर रूट 2x स्क्वायर अपॉन 2x। अब तुम चाहो तो देखो ध्यान दो, हम बता रहे हैं जैसे इस 2 को हटा भी सकते हो यहाँ से, क्वेश्चन में आंसर कभी कभी मिसमैच कर देता है, रीजन क्या है कि जैसे अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 1/2 आ जाएगा ना यहाँ, तो अंडर रूट 1/2 यहाँ भी लिख सकते हो, और चाहो तो सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ रूट 2x स्क्वायर, तो अब यहाँ लेट करना पड़ेगा तुम्हें क्या x स्क्वायर को, है? ये ऐसे बनेगा ना यहाँ, जैसे अगर तुम लेट करो कि x स्क्वायर को, x स्क्वायर क्या मान लो, या 2x स्क्वायर को डायरेक्ट मान ले कहो तो, लेकिन 2 तो इसके अंदर आएगा नहीं, तो x स्क्वायर को t मानो तो क्या आएगा 2x dx इक्वल टू dt, यही तो आएगा, तो dx हमें चाहिए, तो ये 1/2 dt आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, है? तो भैया यहाँ 2 बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी आ जाएगा, जरूरत है इसमें। अब जैसे यहाँ 2x dx आया है ना, ये तो 2 से मल्टीप्लाई करो तब भी 1/2 करोगे, तो डायरेक्ट वहाँ से करोगे, तो चलो क्या रखोगे 1/2 x dx, ये चीज़ क्या होगा x dx, ये तो 3 बाहर कर दूँ, 3 बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन dt अपॉन 1 प्लस 2 t स्क्वायर, ये तो आएगा, है? अब यहाँ देखो 2 है तो 2 को रूट 2t कर लो, कर सकते हो नहीं, और या तुम बाहर कर लो जैसे इच्छा हो, हम ये नहीं करें आंसर दोनों से मैच करता है कभी कभी, तो ये हम डायरेक्ट चलो अच्छा उसे ही रख देते हैं, ठीक है। तो 1 प्लस रूट 2t का होल स्क्वायर, ठीक है, इंटीग्रेशन ये कर लिया। अब 1 प्लस ए स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्या फार्मूला है x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, तो 1/a, 1/a, तो 1/a क्या है 1 है। अब ध्यान दो यहाँ यही मैच कर नहीं पाता है, जैसे एक्चुअल में वहाँ यहाँ 1/a है 1/√2, एक्चुअल में क्या है a क्या है यहाँ 1/2, तो यही चीज नहीं आएगा, है? यही चीज जो होगा
नहीं आएगा, तो फिर इसको एक काम करो, यहीं से कर लो इसको डिवाइड। क्या करो, यहाँ से डिवाइड कर लो 1/2 है, और 1/2 से डिवाइड करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, क्यों है, ये बनेगा है, बनेगा। तो अब इस चीज को समझो कि यहाँ से जब तुम कॉमन ले हो तो ये एक्चुअल में 4 हो गया, ये क्या हो गया, और 1/√2 का होल स्क्वायर हो गया ये, और यहाँ t का स्क्वायर हो गया, यहाँ क्या हो गया प्लस t का स्क्वायर, ये बना। अब आप जो फार्मूला लगा रहे हो a² प्लस x², तो क्या फार्मूला होता है 1/a, तो 1/a का मतलब हुआ 1/√2 ये, और tan इनवर्स x, x का मतलब t। अब इस √2 को ऊपर ले लो, ये 4 आएगा, ये क्या आएगा 4 है, तो 3/4√2 tan इनवर्स t की वैल्यू क्या है x² प्लस c, तो क्या आ रहा है tan इनवर्स x/a होता है ना, हाँ x/a होता है, सॉरी, तो x/a में 1/√2 आएगा, t/1/√2, तो √2 ऊपर जाएगा तो ये क्या आएगा √2 यहाँ आ जाएगा, √2x²। अब √2x² को तुम चाहो तो नहीं ऐसे, तो क्या आ रहा है सर, चेक करो जरा, तो √2 नीचे हो सकता है, √2 रेशनलाइज कर लिए हो, यहाँ √2 रेशनलाइज भी हो जाएगा, हाँ √2 रेशनलाइज कर लो, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो है, तो ये क्या आ जाएगा 3 × 2/4√2 tan इनवर्स √2x² प्लस c, तो ये 2 से 2 क्या हुआ कैंसिल हुआ, 3/2√2 tan इनवर्स √2x² प्लस c, समझ में आया है? तो ये नोट कर लो, करना है तो बस, तो वहाँ पे हाफ 1/2 पुट करना, तो थोड़ा जल्दी करो, नोट कर लो। तो समझ में आया ये है? देखो यहाँ पर मेन चीज क्या किया गया है, क्वेश्चन था 3x/1 + 2x⁴, तो यहाँ देखो a² प्लस ax² का फार्मूला है, ध्यान दो, यहाँ फार्मूला क्या है 1/a² प्लस x², तो यहाँ x ही है, ठीक है ना, x ही यहाँ, तो कोफिशिएंट्स को आप डिवाइड कर दो, कोफिशिएंट्स को क्या करो डिवाइड, तो यहाँ पर जो आपका 2 था तो 2 को डिवाइड करके यहाँ 1/2 बना लो, ठीक है, ये चीज यहाँ पर क्या कर लो, इसको 1/2 × 1/2 करो, 2 × 1/2 प्लस x⁴, ये बन जाएगा, ठीक है, ये है ना, तो ये चीज आपने यहाँ करके किया है। तो चलिए अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन नंबर 8 है x², ये भी ऐसे ही है, x² √√, है √x⁴ प्लस a⁴ फार्मूला याद होगा तभी कर पाओगे ये सब क्वेश्चन, ध्यान दो, नहीं तो फिर ये लेट वेट करने में बड़ा झाम होगा। अब यहाँ देखो क्या करना है, सिंपल सा क्वेश्चन था ये, क्या मतलब है यहाँ, ये बनेगा क्या x² x³ की होल स्क्वायर है, और प्लस a⁴ का होल स्क्वायर है, यहाँ लेट कर लो x³ क्या है t, तो 3x² dx dt, तो ये x² dx क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/3, तो डायरेक्ट रख दो, तो ये dx यहाँ है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा 1/3 dt अपॉन t² प्लस a³ dx हो गया। अब ये है x² प्लस a², क्या फार्मूला होता है 1/3 1/a मतलब ये क्यूब tan इनवर्स अंडर रूट लगा होगा ना शायद, tan नहीं हो तो tan ही अंडर रूट लगा, अंडर रूट में कुछ और होता है, तो लॉग का क्या है बनेगा, log ब्रैकेट में x प्लस
1/3 log x प्लस x का मतलब t प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो टी स्क्वायर प्लस ए की पावर 6 प्लस प्लस ये आएगा, है? तो 1/3 लॉग टी की वैल्यू क्या रखते हो, एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 6 प्लस ए की पावर 6 प्लस क्या आ रहा है आंसर चेक करो, आंसर चेक करो। तो आंसर आ रहा है ना, हाँ वो मॉड में आएगा, मॉड आता है बेसिक लगा है। तो ये क्वेश्चन है, समझ में आया है कैसे करना है, तो चलो इतना करो तुम, ठीक है आज। बाकी अभी इसके कुछ और मेथड हैं, हाँ फार्मूला नहीं, उसमें थोड़ा टाइप है, तो कल आप लोगों को हम जो है इंटीग्रेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इस फॉर्मेट में बात करेंगे, ठीक है ना। 1/ax² प्लस bx प्लस c dx, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे कल इस फॉर्मेट में बात करेंगे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक का अब इसका अंडर रूट का कैसे बात करेंगे, ठीक है। इसके लिए क्या होता है, रूट भी लग जाता है, कैसे सॉल्व करेंगे सिंपल सा, जैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मेट में होता है तो उसका कैसे होता है, तो उसके बारे में अब कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप इसके और भी जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल लगाओ, ठीक, और भी पीछे तैयार करते रहो। कब है टेस्ट तुम्हारा, अक्टूबर में है, तो पढ़ने तो आओगे ना, चलो ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो आप लोग भी ये क्वेश्चन कर लीजिएगा जो है, बाकी कल हम लोग अगले नेक्स्ट मतलब लेक्चर में इस टाइप के इंटीग्रेशन पे बात करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, आपको चाहते हैं कि मैं रेगुलर लेक्चर आपको अपलोड करूं, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर कमेंट करिए, और जो भी आप कमेंट करेंगे उस पर हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में इस पर सुधार करें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।